एक जंगल था। उस जंगल में रामलाल अपने 3 बीबी लक्ष्मी, रानी और टिंकी के साथ रहता था। रानी थी उसकी पहली पत्नी और लक्ष्मी दूसरी और तीसरी पत्नी थी टिंकी। रामलाल की तीनों पत्नियां बहुत ही मोटी थी और जंगल की बाकी पक्षियां उन्हें देख के मजाक भी उड़ाते थे। एक दिन रामलाल अपने तीनों बीबियों को लेकर चाची के घर घूमने जा रहा था और चलते चलते रामलाल लल्लू कौवा से मिलता है और लल्लू कौवा रामलाल और उसकी तीनों पत्नियों को देखकर जोर जोर से हंस रहा था और लल्लू कौवा हंसते हंसते कहा, क्या रामलाल भाई, लगता है बहुत पैसे का मालिक बन गए हो, इसीलिए तीनों बॉडीगार्ड को साथ में लेकर घूम रहे हो। तीनों बॉडीगार्ड के बीच में तो आप नजर ही नहीं आ रहे हो भाई। देखो लल्लू भाव, हमें लेकर तुम मजाक मत उड़ाओ। मेरी बीबियाँ मोटी है तो क्या हुआ है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है? रास्ते से हटो और हमें जाने दो, लगता है तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये कह के रामलाल अपने तीनों बीवियों को लेकर चाची के घर रवाना होता है और चलते चलते कुछ समय बाद रामलाल अपने तीनों पत्नियों को लेकर चाची के घर पहुंच जाता है और सबको देखकर मीनू चाची सबको कहती है, अरे तुम सब आ गए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मीनू चाची की बातें सुनकर रामलाल की पहली पत्नी रानी कहती है, अरे चाची जी, हम जैसे 3 बीबियों के रहने से रामलाल जी का कोई दिक्कत नहीं हो सकता, और अगर कोई दिक्कत भी करने आए तो हमें देख के तो वो पहले ही भाग जाएगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चाची जी। वो तो मैं पहले ही समझ चुकी हूँ बहू, दिन दिन इतनी मोटी हो रही हो, किसी दिन कद्दू की तरह फूट ना जाओ। थोड़ी कम खाना खा के पतले भी हो सकते हो। तुम सबको देख के मुझे बहुत ही हंसी आती है। और कोई कोई तो बेबी एलिफेंट जैसी है। देखिए चाची जी, हम सब इतने मोटी भी नहीं है। हाँ, है सेहतमंद। मोटे तो उसे कहते हैं जो हमसे भी ज्यादा है। लगता है चाची जी आप कम देख रही हो। ओ अच्छा, आपकी उम्र हो चुकी है। जरा देख के चाची जी, किसी दिन स्वर्ग में जाने के बजाय नरक में न पहुंच जाओ। क्या मुझे बुढ़िया बोल रही हो? अगर मैं बुढ़िया हूँ, तुम सब भी आलू के बोरे जैसे हो, मोटी कहीं की। मेरी घर में आके मुझे ही बुढ़िया बोल रही है। रामलाल अपने बीबियों को चुप करा, नहीं तो मैं सबको धक्के मार के बाहर कर दूंगी। ये मैं कह देती हूँ। सुनो सुनो, बोल रही है हमें धक्के मार के बाहर कर देगी। एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे आप। और बड़ी बड़ी बात, आइए ना, आइए ना चाची जी, आइए, धक्का मार के तो देखिए बाहर कर पाते हो या नहीं। बिजली के पोल के जैसा एक जगह पे खड़ी रहूंगी, फिर भी आप हमें हिला नहीं पाएंगी। आइए ना चाची जी, आइए, जरा धक्का धक्का खेलते हैं, आइए। रानी की ऐसी बातें सुनकर रामलाल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, रानी चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, और सुनो, सब कोई चुपचाप सोफे में जाके बैठो। ओ चाची, आप रानी के बातों का बुरा मत मानो। आप जाओ, आप हमारे लिए कुछ खाना लेके आइए। इतना दूर से चल के आए हैं, बहुत भूख लगा है चाची। रामलाल की बातें सुनकर मीनू चाची खाना लाने चली जाती है। रामलाल की 3 बीबी सोफे में जाके बैठती है और तीनों बीबियों की वजन से सोफा टूट जाता है। तीनों बीबियाँ नीचे गिर जाती है और सोफा टूटने की आवाज से मीनू चाची हॉल में दौड़ कर आती है। हे भगवान, मेरी इतनी महंगी सोफा तेरी इस मोटी मोटी बीवियों ने तोड़ दिया। तू अपने बीवियों को क्या खिलाता है रामलाल, जो इतनी मोटी मोटी हो गई है?
देखिए चाची जी, बार बार मोटी मोटी मत बोलो। हमारे बैठने की वजह से सोफा नहीं टूटा है, आपका सोफा तो पहले से ही टूटा हुआ था, इसीलिए हमारे वजन संभाल नहीं पाया। आपने गलती कर दी चाची जी, हमें बुलाने से पहले ही आपको सोफा ठीक कर लेनी चाहिए थी। अतिथि को कोई इतनी सस्ती सोफा में बैठने देते हैं भला? चुप हो जाओ रानी, तुम सब खुद गलती करते हो और दूसरों को सुनाती हो। और वैसे भी तुम सब की वजह से ही तो घर में कोई बिस्तर और सोफा ठीक नहीं रहता। घर की सारे सामान तो तुम तीनों के वजह से ही टूट चुका है। मैं और तुम तीनों को नहीं झेल सकता। ये आपने मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया भगवान। चलो तुम तीनों चुपचाप घर चलो, मैं और कभी भी तुम तीनों को कहीं भी घुमाने नहीं लेके जाऊंगा। चाची मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद मैं आके आपको एक नया सोफा दिलवाऊंगा। ये कह के रामलाल अपने तीनों पत्नियों को लेकर घर के तरफ रवाना होता है। और घर में आते ही रामलाल की दूसरी पत्नी लक्ष्मी कहती है, ऐसे करके तुम हमें क्यों वापस लेके आए रामलाल? चाची जी ने कितने अच्छे अच्छे खाना बनाए थे। आहा, मैं खा नहीं पाई। मैं तो 1 महीने तक इतना सारा खाने को सपने में देखूंगी। हाँ हाँ, मेरी खाना। चुप करो लक्ष्मी, तुम तीनों की तो हर वक्त खाना और खाना। थोड़ी कम खा के भी तो तुम सब पतला हो सकते हो। क्यों खाऊंगी मैं कम? हाँ बताओ रामलाल, मैं क्यों खाऊं कम? खाने के लिए ही तो हम तीनों पैदा हुए हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ जाके कुछ खाते हैं। चाची के घर तो और खाना पीना नहीं हुआ, यहाँ पे ही कुछ खाते हैं। चलो। तीनों पत्नियाँ खाना खाने किचन में चली जाती है और तीनों को देखकर रामलाल कहता है, हे भगवान, पता नहीं मैं किसे शादी कर घर लाई हूँ। इन तीनों के वजह से तो मेरा जीवन ही मोटा होता जा रहा है। उफ सॉरी, सूखी पत्ती जैसा हो रहा है। भगवान आप मुझे ऊपर बुला लो भगवान। ऐसे ही रामलाल अपने तीनों मोटी मोटी पत्नियों को लेकर दिन गुजारता था। एक दिन टिंकी आकर रामलाल को कहती है, सुनिए ना रामलाल, ओह सॉरी रामलाल, चलो ना रामलाल, आज हम सब शॉपिंग करने चलते हैं। कितने दिन से आप हम सबको शॉपिंग करने नहीं लेके गए हो। प्लीज रामलाल, आप ना मत करो। रानी दीदी और लक्ष्मी दीदी भी तैयार होकर बैठी है, चलिए ना रामलाल प्लीज। ठीक है, इतनी जिद कर रही हो तो चलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने लेकर चलता हूँ। रामलाल शॉपिंग जाने के लिए एक टैक्सी बुलाता है। हैं, आप ये कैसी गाड़ी लेके आए हो रामलाल? इस गाड़ी में तो हम 2 के अलावा हम 4 घुस ही नहीं सकते। इस गाड़ी से हम कैसे जाएंगे बताओ रामलाल? तुम जैसी 3 मोटियों की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। अच्छा ठीक है, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे। मैं तो हाथियों को लेकर आया हूँ और 3 हाथी की वजह से तो मैं गाड़ी में भी नहीं बैठ सकता। चलो चलो जल्दी चलो। पैदल चलते चलते सब कोई शॉपिंग करने पहुँच जाता है और शॉपिंग से घर वापस लौटते लौटते रात हो जाता है। और तभी रास्ते में एक चोर हाथ में चाकू लेकर हमला करता है। तुम सबके पास जो भी है चुपचाप बाहर निकाल दे, नहीं तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। जल्दी जल्दी बाहर कर। देता हूँ, सब कुछ तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम हम सबको मत मारो। तुम तीनों सब कुछ बाहर करो। छह रामलाल, तुम ये भीगी बिल्ली जैसे चोर को देखकर डर रहे हो रामलाल? तुम इतना डरपोक हो रामलाल, हमें तो पता ही नहीं था। मैं तो मेरी एक हाथ से ही उसकी टांग खींचकर पटक पटक कर मार सकती हूँ। तुम दोनों इस चोर को घेर लो। रानी की बातें सुनकर बाकी 2 पत्नियां चोर को घेर लेती है और रानी एक डंडा लेकर चोर को पीटने लगती है। पप्पा मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो पप्पा, बचाओ मुझे, छोड़ दो। मैं और चोरी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी पैर पकड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो पप्पा। और करेगा चोरी? और करेगा? बता, और करेगा चोरी? अब देख।
तुम दोनों अभी छोड़ दो, आज के लिए इतना ही काफी है। रानी की बात सुनकर दो बीबी चोर के सामने से हट जाती है और चोर एक कूद से वहां से भाग जाता है। इधर रामलाल अपने तीनों बीबियों का इतनी साहस देखकर बहुत खुश होता है। आज तक मैं तुम तीनों को बहुत गंदा गंदा बात सुनाता आया हूँ, लेकिन आज तुम तीनों ने ही अपना साहस दिखाकर मुझे बचाया है। आज तुम तीनों के वजह से ही मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। अब मैं तुम तीनों को कभी भी मोटी नहीं कहूँगा। तुम तीनों ही मेरा ताकत हो, तुम तीनों ही मेरी जान हो।